हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो में हमने 129 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिए थे और अभी हम 130 नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये प्रश्न जो हमने सीरीज चलाई हुई है, तो जो एचएससी के जो आज तक के जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं तो उनमें जो पूछे गए प्रश्न है तो हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की जो राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति है, इसके बारे में जो प्रश्न पूछे गए ये बताएंगे, ये करेंगे। और इससे आगे जो भी टॉपिक आते रहेंगे आपको वो सभी जो PYQ फॉर्म में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। जो पहला क्वेश्चन देखो, ये तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण ये किन राजाओं ने करवाया था, ये आपने बताना है। तो इसका सही उत्तर है बी, पल्लव। तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्मारकों का समूह का निर्माण पल्लव राजा द्वारा ने करवाया था और इनकी स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम ने प्रारंभ की थी। और पल्लवकालीन स्थापत्य कला शैलियों को क्रमशः महेंद्र शैली और मामल शैली और राजसिंह शैली के रूप में विभाजित किया जाता है। इसके बाद 131वां क्वेश्चन है भाई, राजा पृथ्वीराज किस राजवंश के थे, ये बताना है। तो इसको उत्तर भाई सी, चौहान वंश के। पृथ्वीराज चौहान वंश के राजवंश के थे। और पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज, इनको तृतीय भी कहा जाता है, राय पिथौरा भी कहा जाता है इनको। इसके बाद पृथ्वीराज तोमर वंश के राजा अनंगपाल कदहित्र जो बेटी का बेटा थे, और उसके बाद में इन्हें दिल्ली के राजा ये हुए थे। और इनका राज्य दिल्ली के अजमेर तक विस्तृत था। त्राइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था और त्राइन के द्वितीय युद्ध में गौरी से हार गए थे। ठीक है। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, त्राइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे तो ये कौन थे, हमने डिस्कस किया, पृथ्वीराज चौहान। 12वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने हांसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर है सी, पृथ्वीराज चौहान। हांसी के किले का पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था, पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था और इसे हांसीगढ़ का किला भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था, ये बताना। तो इसका उत्तर है सी, बी, 10,014 में, वो 1014 में। महमूद गजनवी ने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था और उसने मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गजनी वर्तमान में जो दक्षिण में काबुल में थी। और महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, डैश निर्णायक था कि इसने उत्तरी भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी थी, तो कौन था ये। तो उसको उत्तर भाई ये जो त्राइन का युद्ध था, तो इन्होंने मुस्लिम जो प्रभुत्व की नींव रख दी थी। तो कब, जैसे त्राइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में हुआ था और माना जाता है कि उत्तर भारत में मुस्लिम प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य में यह लड़ा गया था। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट भाई, डैश तोमर वंश का अंतिम राजा था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया था, तो कौन था ये बताना है। तो इसका उत्तर वैसे ही जो अनंगपाल था। अनंगपाल के पश्चात पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का राजा बना और तोमरों ने ही दिल्ली शहर की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, किस युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं का सामना हुआ था। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया त्राइन में। त्राइन के युद्ध क्षेत्र में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेना का सामना हुआ था। 1191 में प्रथम युद्ध और 1192 में दूसरा युद्ध। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था।
पहली लड़ाई किसने जीती, तो लगभग आपको यही प्रश्न मिलेंगे बार बार। तो जो मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार ऐसे ऐसे पूछता है, तो लगभग इनमें से वीडियोज आते हैं। और अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वो इसमें हम जो सोल्यूशन है उसमें करते हैं, तो उसमें से आपको मिल जाएगा। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में जो त्राइन के मैदान में हुआ था, और हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान और मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार हुई थी, और जान बचाकर इसको भागना पड़ा था। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण किया और त्राइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान को इन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, तो लगभग ये इसका ये है जो पहले टाइम किसकी हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की। वह मुस्लिम शासक जिसने 1000 से 1026 एडी तक मध्य भारत में 17-12 आक्रमण किया था, तो ये बताना। तो हमने पीछे डिस्कस किया था, ये मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी ने 1000 से 1026 एडी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और महमूद गजनी सुबुक्तीन का पुत्र था, जो गजनी के पहले स्वतंत्र शासक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और 1025 से 26 में उसने सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है, ये बताना है। तो इसका उत्तर भाई डी, ये शिव की मूर्ति है, जो नटराज कांस्य की मूर्ति है। और यह प्रतिमा भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। नटराज यह नृत्य विश्व के 5 महान क्रियाओं का निर्देशक है, जिसमें सपुष्टि, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह। नाटक की मूर्ति में धर्म, शास्त्र और कला का अनूठा संभव है। इसके बाद अगला प्रश्न भाई, किस राजवंश ने तमिलनाडु और महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो इसको उत्तर वैसी पल्लव। तो नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम का जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और इसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। और रथ मंदिरों की संख्या टोटल है 7। सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ, और जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा हुआ था, तो ये बताना आपने। तो इसको उत्तर भाई भी पृथ्वीराज चौहान। गोहाना के किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किया था, और हांसी में स्थित आसीगढ़ का किला जो 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है भाई, विक्रमशिला महाविहार किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो इसको उत्तर भाई ये धर्मपाल। 8वीं शताब्दी में पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत में के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व और ज्ञान व्याकरण का भी अध्ययन कराया जाता था। खजुराहो स्मारक है, तो ये बताना ये कहाँ पर है, तो इसको उत्तर भाई ये मध्य प्रदेश में है। खजुराहो मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित ऐतिहासिक स्थल है, जो प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था। और यह प्रमुख जैन और हिंदू मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चंदेल शासकों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच इसको माना जाता है। और यहाँ का कंदरिया महादेव मंदिर सभी मंदिरों में सबसे बड़ा है। तो भाई आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो साहित्य और साहित्यकार एवं कला एवं संस्कृति से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।